साथियों, ये वीडियो जो लाया हूँ ये महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है नाना पटोले जी। इनके पैर एक कार्यकर्ता धो रहा है। अब आप समझ सकते हैं जो कार्यकर्ता धो रहा है, मैं समझता हूँ SC ST या OBC में से ही रहा होगा वो। खैर जो भी है, ये कार्यकर्ता अपने नेता को सम्मान देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन नेता को अपनी गरिमा रखना पड़ता है। नेता को अपने कार्यकर्ताओं की गरिमा रखना पड़ता है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट रखना पड़ता है। आप कोई धर्मगुरु नहीं हो, आप एक राजनेता हो, तो आपको अपने कार्यकर्ता को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ आपका बर्ताव रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। पिछले साल जो उनकी केवल 1 सीट थी विदर्भ से, तो 13 सीटें जीतने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। अब हम तानाशाह हो गए महाराष्ट्र में। अब हम महाराष्ट्र में बड़े भाई बन गए हैं। हम शिवसेना के भी बड़े भाई बन गए हैं, हम राष्ट्रवादी के भी बड़े भाई बन गए हैं। भाई नाना पटोले साहब, नाना पटोले जी, आपको एक बात बता दूं, आपकी ये जो 13 सीटें आई है ना, ये आपके कांग्रेस के दम पर नहीं आई है। ये बुरा आपको लग सकता है, कुछ कांग्रेसियों को लग सकता है तो लगे, मैं बोल ही रहा हूँ कि उनको बुरा लगे। ये सीटें जो आई है, ये दलितों ने, मुसलमानों ने, दलितों ने संविधान की रक्षा के लिए और मुसलमानों ने जो उनके खिलाफ नफ़रत पेरी जा रही है महाराष्ट्र में, उसके लिए एक खट्टा मुसलमानों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया है। मैं जानता हूँ, मेरे पास ऐसे कई लोग आए जिन्होंने कहा है चुनाव के दिन हम अपने ज़िले में नहीं थे चुनाव के पहले, लेकिन हमने कुछ भी करके उस दिन अपने ज़िले में गए और हमने वोट डाला, कांग्रेस को डाला। यही कारण है कि कांग्रेस को बीड़ से जीत मिली, जहाँ बहन प्रियंका मुंडे की लोकप्रियता अफाट है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके 4 कार्यकर्ताओं ने, ये बहन पंकजा मुंडे हार गई, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस नेता को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उसका कारण है दलित वोट, उसका कारण है मुसलमान का वो डेडिकेशन कि हमें कांग्रेस को, चाहे हम किसी भी हिस्से में रहे, चुनाव के दिन अपने घर जाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस की जीत का बहुत बड़ा श्रेय हमारे मराठा भाइयों को भी जाता है। कांग्रेस की जीत का बहुत बड़ा श्रेय हमारे भाई मनोज जरांगे जी को भी जाता है, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया अपने हक अधिकारों के लिए जो यूपी सरकार के, या कहिए भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन गया है। तो कांग्रेस के नेताओं को मेरा इतना ही कहना है, आप हवा में मत उड़िए। आने वाले 4 महीने में यहाँ पे विधानसभा चुनाव है। आप सुनिश्चित कीजिए, आप दलितों के अधिकारों की बात कीजिए, आप मुसलमानों के अधिकारों की बात कीजिए, आप आदिवासियों के अधिकारों की बात कीजिए। मैं बड़ा भाई और मेरे से बड़ा कोई नहीं, ऐसा राजनीति में नहीं होता है। राजनीति ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, राजनीति ने अच्छे अच्छों को राजा से रंक बना दिया, और राजनीति ने फ़कीर को जिताकर पद पे बिठा दिया। ये वो राजनीति है और ये वो जनता है। आपको जनता से जुड़ के रहना है। आप बड़े भाई बनकर मत चलिए, आप जनता के सेवक बनकर जनता की परेशानियों के लिए लड़िए। जनता की परेशानियों को किस तरह दूर की जाता है वो कीजिए। और एक बात आपको बता दूं कांग्रेस को, कि मुसलमानों का अधिकार महाराष्ट्र में जो
आबादी के हिसाब से 11.56 के हिसाब से जो 33 सीटें बनती है, 30 से कम में सेक्युलर दल अगर नहीं देते तो हम लोग सोशल मीडिया और ज़मीन पर उतरकर इन सेक्युलर दलों का विरोध करेंगे। जय भीम, जय संविधान।